गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल प्रो एजुकेशन। तो आज है 4 मई और आज के करंट अफेयर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन्हें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस करंट अफेयर का फर्स्ट क्वेश्चन। तो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टी रविशंकर किस बैंक के नए डिप्टी गवर्नर नियुक्त हुए हैं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन सी आरबीआई। तो फ्रेंड, आरबीआई के नए डिप्टी गवर्नर बने हैं टी रविशंकर। और टी रविशंकर इससे पहले भारतीय रिजर्व बैंक के कार्यकारी निदेशक थे, जिन्हें अब आरबीआई के चौथे डिप्टी गवर्नर के रूप में नामित किया गया है और वह पूर्व डिप्टी गवर्नर बीपी कानूनगो की जगह लेंगे। और वह आरबीआई में भुगतान प्रणाली, फिनटेक, सूचना प्रौद्योगिकी और जोखिम प्रबंधन के प्रभारी अधिकारी नियुक्त हुए हैं। तो आरबीआई यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यह भारत का केंद्रीय बैंक है जो भारत के सभी बैंकों का संचालन करती है। इसकी स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। आरबीआई का मुख्यालय है मुंबई, महाराष्ट्र। आरबीआई के वर्तमान गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, जो कि इसके 25वें गवर्नर हैं। और आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ऑशबोर्न स्मिथ, जबकि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह आरबीआई के 15वें गवर्नर थे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी समुद्र सेतु 2। तो हाल ही में भारतीय नौसेना द्वारा समुद्र सेतु 2 ऑपरेशन को लॉन्च किया गया है। और भारतीय नौसेना द्वारा कोविड-19 महामारी के बीच मेडिकल, ऑक्सीजन और भारत के अन्य देशों से अन्य आवश्यकताओं को तेजी से परिवहन में मदद के लिए इस ऑपरेशन को शुरू किया गया है। और ऑपरेशन समुद्र सेतु 2 के एक भाग के रूप में 7 भारतीय नौसैनिक जहाजों को विभिन्न देशों के तरल चिकित्सा ऑक्सीजन से भरे क्रायोजेनिक कंटेनरों और संबंधित चिकित्सा उपकरणों की शिपमेंट के लिए तैनात किया गया है। और यह युद्धपोत है कोलकाता, कोची, तलवार, तबन, त्रिकंद, जलाश्वा और एरावत। तो भारतीय नौसेना ने समुद्र सेतु 2 को हाल ही में लॉन्च किया है, जबकि इससे पहले ऑपरेशन समुद्र सेतु को 2020 में लॉन्च किया गया था, जिसके तहत मालदीव, श्रीलंका और ईरान से लगभग 4000 असहाय और परेशान भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए वंदे भारत मिशन के तहत इस ऑपरेशन को लॉन्च किया गया था। तो इसको शुरू किया है भारतीय नौसेना ने, जो कि विश्व की 5वीं सबसे बड़ी नौसेना है। इसका मुख्यालय है न्यू दिल्ली। इंडियन नेवी यानी कि नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह। नौसेना दिवस प्रत्येक वर्ष 4 दिसंबर को मनाया जाता है। और हाल ही में भारतीय नौसेना ने गैर चिकित्सा कर्मियों को कोविड-19 मामले में वृद्धि के कारण युद्ध क्षेत्र नर्सिंग सहायकों के रूप में कार्य करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान करना शुरू कर दिया है। और हाल ही में एक आई रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने में भारत तीसरे स्थान पर है। तो फ्रेंड, इंडियन नेवी यानी कि भारतीय नौसेना के अध्यक्ष एडमिरल करमबीर सिंह, जबकि थल सेना के अध्यक्ष जनरल एम नरवणे। वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया। बीएसएफ के महानिदेशक है राकेश अस्थाना। ITBP यानी कि इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के प्रमुख है SS देशवाल। SSC यानी कि सशस्त्र सीमा बल के प्रमुख है कुमार राजेश चंद्र। जबकि CRPF यानी कि केंद्रीय पुलिस रिजर्व बल के प्रमुख है आनंद प्रकाश माहेश्वरी। और भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख हैं के नटराजन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 3 मई को। तो हाल ही में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। तो प्रेस यानी कि पत्रकारिता, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है
और प्रत्येक वर्ष इस दिवस पर यूनेस्को द्वारा गिलेर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज प्रदान किया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस यानी कि अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस, जिसका उद्देश्य प्रेस यानी कि मीडिया की आज़ादी के महत्व के प्रति जागरूकता फैलाना है। मीडिया जो कि लोकतंत्र के मूल्यों की सुरक्षा और उसे बहाल करने में अहम भूमिका निभाती है और हाल ही में जारी विश्व फ्रीडम इंडेक्स में प्रथम स्थान पर नॉर्वे रहा है, जबकि इसमें भारत का स्थान 142 था। भारत इस इंडेक्स में 142वें स्थान पर था और इस बार का थीम है इन्फॉर्मेशन सा पब्लिक गुड। तो साल 1991 में यूनेस्को और संयुक्त राष्ट्र के जन सूचना विभाग ने मिलकर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता स्वतंत्रता दिवस मनाने का फैसला किया था और संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 3 मई को इस दिवस की घोषणा की थी और साल 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था और तब से अब तक प्रत्येक वर्ष 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, जापान का ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, श्यामला गणेश। तो श्यामला गणेश, जिन्हें हाल ही में जापान का एक अवार्ड ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन से सम्मानित किया गया है और यह अवार्ड जापानी सरकार द्वारा बेंगलुरु स्थित जापानी शिक्षिका श्यामला गणेश को प्रदान किया गया है और वे सेप्टुजेनेरियन इंस्टीट्यूट में एक जापानी शिक्षक हैं और आरटी नगर बेंगलुरु में इकेबाना के ओहरा स्कूल में कार्यरत हैं, जिन्हें ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और यह पुरस्कार यानी कि ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन पुरस्कार उन लोगों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने जापानी संस्कृति को बढ़ावा देने, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में उपलब्धियों और अपने क्षेत्रों में प्रगति और पर्यावरण के संरक्षण में विशिष्ट उपलब्धियां हासिल की है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है जापान की। जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की मुद्रा है जापानी येन और जापान के प्रधानमंत्री हैं योशिहिदे सुगा। तो फ्रेंड, इस क्वेश्चन में बात हो रही है हाल ही में मिले जापानी अवार्ड की, जिसे श्यामला गणेशन को दिया गया है और इस क्वेश्चन से संबंधित करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उन्हें भी देख लेते हैं। जिसमें पहला है कि हाल ही में भारत द्वारा जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को जन सेवा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्यों के लिए 2021 का पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में अल्फ्रेड अहो को 2020 का एशियन ट्यूरिंग अवार्ड दिया गया है। हाल ही में सुमन चक्रवर्ती को 30वां जीटी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। हाल ही में शरण कुमार लिम्बाले को 2020 के सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है और हाल ही में कार्मेन मारिया मचारो को द रथबोन फोलियो पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, सड़कों पर चालक रहित कारों की अनुमति देने वाला पहला देश कौन बना है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है यूके। यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम सड़कों पर बिना चालक वाले कारों को अनुमति प्रदान की है। तो यूनाइटेड किंगडम जिसने कम गति पर स्लो ड्राइविंग यानी कि चालक रहित यानी कि बिना चालक वाले कारों को बिना चालक वाले वाहनों के उपयोग के लिए एक विनियम की घोषणा करने वाला पहला देश बना है और एक स्व ड्राइविंग वाहन के सुरक्षित संचालन के लिए किसी चालक की आवश्यकता नहीं है। स्व ड्राइविंग तकनीकों को उबर, गूगल, निशान, टेस्ला के द्वारा विकसित किया गया है और अधिकांशतः स्व ड्राइविंग सिस्टम आंतरिक मानचित्र बनाए जाते हैं और वे अपने आसपास का नक्शा बनाने के लिए लेजर, सेंसर और रडार का इस्तेमाल करते हैं और बनाए गए नक्शे के आधार पर वाहन के एग्जीक्यूटर्स को निर्देश दिए जाते हैं। तो यूके यानी कि यूनाइटेड किंगडम के द्वारा वहां बिना चालक के कारों को अनुमति प्रदान की गई है। तो यूनाइटेड किंगडम जिसके प्रधानमंत्री हैं बोरिस जॉनसन,
यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, गिरीश बापट। तो हाल ही में गिरीश बापट प्राक्कलन समिति के नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं और इन्हें संसद की प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा इन्हें नियुक्ति प्रदान की गई है। तो प्राक्कलन समिति संसद की 3 वित्तीय अस्थायी समितियों में से एक है, जिसमें लोक लेखा समिति और सार्वजनिक उपकरण समिति शामिल है और यह समिति संसद के माध्यम से सरकार द्वारा प्राप्त किए गए धन के व्ययों के अनुमान की जांच पड़ताल करती है। प्राक्कलन समिति का गठन 1950 में तत्कालीन वित्त मंत्री जॉन मथाई की सिफारिश पे किया गया था, जिसमें 30 सदस्य शामिल थे और जिनका चुनाव लोकसभा सदस्यों में से एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता था और इसके अध्यक्ष का चुनाव लोकसभा अध्यक्ष इन सदस्यों में से करते हैं जो सत्तारूढ़ दल का होता है और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है और मंत्री इस समिति के सदस्य नहीं होते हैं और समिति का अध्यक्ष लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने TPLF और OLF सेना को आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन है इथोपिया। तो हाल ही में इथोपिया ने TPLF और OLF सेना को आतंकवादियों की सूची में शामिल किया है। तो TLF यानी कि टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट और OLF सेना को इथोपिया सरकार के द्वारा अपनी आतंकवादियों की सूची में शामिल किया गया है और 2020 में इथोपिया ने टाइग्रे पीपल लिबरेशन फ्रंट यानी कि TPLF के खिलाफ एक बड़े सैन्य अभियान की शुरुआत की थी। तो TPLF यानी कि टाइग्रे पीपल्स लिबरेशन फ्रंट जो कि एक राजनीतिक पार्टी है और इसकी स्थापना 1975 में इथोपिया में की गई थी और इसके अलावा TPLF एक सशस्त्र जातीय राष्ट्रवादी विरोधी समूह भी है और हाल ही में इथोपिया टाइग्रे संकट से ग्रस्त है। तो टाइग्रे संकट जो कि इथोपिया में 1994 से संघीय प्रणाली है और इस संघीय प्रणाली के तहत विभिन्न जातीय समूह देश में 10 अलग अलग क्षेत्रों को नियंत्रित करते हैं और इसी कड़ी में TLPF टाइग्रे क्षेत्र को नियंत्रित करता है और 1991 में सैन्य शासन को सत्ता से बाहर कर दिया गया था और इसके बाद इथोपिया पर शासन करने के लिए 4 पक्षीय गठबंधन शुरू हुआ था और इस गठबंधन को द प्रोस्पेरिटी पार्टी भी कहा जाता है और इस गठबंधन पार्टी सरकार के तहत अबी अहमद अली को इथोपिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था और 2020 में कोविड-19 के कारण क्षेत्रीय चुनाव को स्थगित करने के लिए केंद्र सरकार के आदेश को टाइग्रे के नेताओं द्वारा नहीं माना गया। इससे वे लोग असहमत थे और उन्होंने इन चुनाव को स्थगित करने के बजाय नियत तिथि के अनुसार चुनाव कराया, जिसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा टाइग्रे प्रशासन के फंड को रोक दिया गया, जिसके जवाब में टाइग्रे प्रशासन ने युद्ध की घोषणा के रूप में चिन्हित किया। तो इथोपिया की राजधानी है अदिस अबाबा। इथोपिया के राष्ट्रपति हैं सहले वर्क जोड़े और इथोपिया के प्रधानमंत्री हैं अबी अहमद अली। अगला क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर किस देश के 4 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए ब्रिटेन। तो विदेश मंत्री एस जयशंकर ब्रिटेन की 4 दिवसीय यात्रा पर जाने वाले हैं और वे G7 देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 4 मई से ब्रिटेन की 4 दिवसीय यात्रा शुरू करेंगे और लंदन की यह यात्रा मुख्य रूप से G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 रिच देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए की गई है और यूनाइटेड किंगडम ने भारत को एक व्यक्ति G7 विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए आमंत्रित किया है
और G7 की बैठक में भाग लेने वाले देशों में ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण कोरिया, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के संघ के अध्यक्ष और महासचिव शामिल हुए हैं। तो G7 यानी कि ग्रुप ऑफ 7 रिच देश, जो कि 7 औद्योगिक देशों का एक समूह है, जिसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, अमेरिका और यूके शामिल है। और इस बैठक का मुख्य उद्देश्य कोविड संकट है, दुनिया के बड़े हिस्सों में लगातार फैल रहा है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस किसने जीता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, लुइस हैमिल्टन। तो हाल ही में लुइस हैमिल्टन ने पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस को जीता है। तो लुइस हैमिल्टन, जिन्होंने माइकल शूमाकर को हराकर पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को जीता है, और लुइस हैमिल्टन जो कि मर्सिडीज रेसर हैं, और इस जीत के साथ ही यह उनके करियर की 92वीं जीत बन गई है और 6 बार के विश्व चैंपियन लुइस हैमिल्टन। उनकी इस सत्र की यह 12वीं रेस है, जिसमें यह उनकी 8वीं जीत है। तो ग्रैंड प्रिक्स जो कि फार्मूला 1 कारों की वार्षिक प्रतियोगिता है, जिसका आयोजन मार्च से नवंबर महीने के बीच में किया जाता है। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है फार्मूला 1 रेस की, जो कि हाल ही में पुर्तगाल ग्रैंड प्रिक्स को लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जबकि हाल ही में मोंटे कार्लो 2021 को स्टेफानोस सित्सिपास ने जीता है। एलिमिनिया रोमांगा फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स को मैक्स विस्टापेन ने जीता है। बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2021 को लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जबकि हाल ही में आयोजित फुटबॉल लीग में अजाक्स एम्स्टर्डम ने नीदरलैंड में 35वां इरेडीविस खिताब जीता है। और इसी फुटबॉल लीग में इंटर मिलान ने इटली में सीरिया का खिताब जीता है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 2 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, दोनों, यानी कि ए और बी दोनों, यानी कि विश्व टूना दिवस और विश्व हास्य दिवस को 2 मई को विश्व भर में मनाया गया है। और इस दिवस का मुख्य उद्देश्य टूना मछली के बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। और यह 2017 में पहली बार मनाया गया था। और संयुक्त राष्ट्र के अनुसार विश्व में कई ऐसे देश हैं जो खाद्य सुरक्षा और पोषण के लिए टूना मछली पर निर्भर हैं। और वर्तमान में 96 से अधिक देशों में टूना मछली पालन किया जाता है और इनकी क्षमता लगातार बढ़ रही है। और इसी के साथ 2 मई को विश्व हास्य दिवस भी मनाया गया है। और प्रत्येक वर्ष मई के पहले रविवार को इस दिवस को मनाया जाता है। और यह हंसी और इसके कई उपचार लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का दिन है। और 2021 में यह दिन 2 मई 2021 को मनाया गया है। तो विश्व हास्य दिवस, जिसे पहली बार 10 मई 1998 को मुंबई में मनाया गया था, जो कि दुनिया भर में हास्य योग आंदोलन के संस्थापक डॉक्टर मदन कटारिया की पहल पर इस दिवस को मनाया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है मई के महत्वपूर्ण दिवस की। तो मई में हाल ही में 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस मनाया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का टॉप 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर वीडियो पसंद आता हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा।